हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। और ये चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करने वाले उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 5th की पढ़ाई कर रहे हैं, 5वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश की किताब है मैरीगोल्ड। तो वंडरफुल वेस्ट, वेस्ट समझते हो ना आप लोग? WAST वेस्ट। वेस्ट मतलब ऐसी चीज़ जो अब काम की नहीं है। हाँ, कूड़ा है, कचरा है, बेकार है। तो ये वंडरफुल कैसे हो सकता है, इसी को लेकर के एक छोटी सी कहानी है वंडरफुल वेस्ट। और यहाँ पर स्टोरी का एक छोटा सा मोरल यहाँ लिखा हुआ है पहले से। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, है ना। जो चीज़ें बेकार हैं वो काम की भी हो सकती हैं, इस्तेमाल की भी हो सकती हैं। थोड़ा सा सोचना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है ना। ओके, सो वी प्रोसीड टू द स्टोरी। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो एक समय की बात है, त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में एक बड़ा सा डिनर ऑर्गेनाइज़ किया। मतलब डिनर ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब क्या है, उन्होंने एक बड़ा सा भोज दिया। तो शहर के काफ़ी सारे रिनाउंड पर्सन को, पॉपुलर पर्सन को, हाई प्रोफाइल लोगों को उन्होंने उस फीस्ट में, उस दावत में बुलाया होगा। तो उन सब लोगों को उन्होंने डिनर के लिए इनवाइट किया। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है त्रावणकोर। तो ये त्रावणकोर ये साउथ में एक जगह है। यू विल हैव टू फाउंड इट। आपको पता लगाना चाहिए कि ये त्रावणकोर आखिर है कहाँ। द महाराजा एंटर्ड, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। So here are some words. I guess you should be aware with the same. जैसे यहाँ पे वर्ड है सर्वे करना, डिश, फीस्ट और प्रिपेयर्ड। सो इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, तो डिनर तो आमतौर पर रात में होता है ना। तो आफ्टरनून, दोपहर के बाद, 2 बजे 3 बजे के बाद में राजा ने किचन में इंटर किया। वो किचन में गए, क्या करने के लिए गए? टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। वो देखने गए कि आखिर कौन कौन से व्यंजन बनाए गए हैं जिन्हें रात की दावत में सर्व किया जाएगा, जो बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रिपेयर बनाना, तैयारी करना, और फीस्ट का मतलब होता है दावत, भोज। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक। तभी राजा को मतलब ऐसा दिख गया होगा कि सब्जियों के कटे हुए छोटे छोटे से टुकड़े बेकार ही एक तरफ में रखे हुए हैं। अब चूँकि ये दावत थी, इट वाज ए फीस्ट, ग्रैंड डिनर, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। तो ऑब्वियसली कि वहाँ पर जो सब्जियाँ बनाई जा रही होंगी, जो वेजिटेबल्स खरीदे गए होंगे, वो भी बहुत सारे होंगे। आप ऐसा सपोज करो कि 100 kg ऑफ गोभी, 100 किलो गोभी हो सकती है, 200 किलो आलू हो सकते हैं, है ना। अच्छा, कुछ और सब्जियां गिन लो। जैसे सपोज़ करो कि वो शिमला मिर्च है, सपोज़ करो कि पम्पकिन है, सपोज़ करो कि उसके साथ में ना और क्या है, टोमेटो है, चिली है। तो जब 500,000 लोगों के लिए रात में डिनर रखा गया होगा तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई गई होंगी। तो सब्जियां भी उसी क्वांटिटी में मंगाई गई होंगी, काफ़ी सारी सब्जियां होंगी। और अगर उन सब्जियों के जो वेस्ट होंगे वो भी काफ़ी सारे होंगे। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर वेस्ट का मतलब क्या है? सब्जियों का वेस्ट, स्क्रैप ऑफ वेजिटेबल, इसका मतलब है कि सब्जियों के छोटे बड़े कटे वटे टुकड़े। जैसे हर कुक का होता है, घर में माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, वो जब सब्जियां काटती हैं ना, तो कभी कभी उसके डंठल का छोटा सा हिस्सा, कभी कोई तिकोना हिस्सा, कभी कोई गोल सा हिस्सा, कभी कुछ छिलके के साथ में बचा हुआ हिस्सा वो रह जाता है, जिसे हम लोग सब्जियों में पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो आमतौर में उसे इकट्ठा करके वो वेजिटेबल में डाल देते, डस्टबिन में डाल देते हैं।
डस्टबिन। तो जब इतनी बड़ी दावत हो रही होगी तो वहाँ पर सब्जियों के इस तरह के छोटे बड़े कटे फटे काफ़ी सारे टुकड़े रहे होंगे, जिसका बहुत बड़ा ढेर रहा होगा, है ना। तो इसी को देख करके राजा ने पूछा था कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक से पूछा राजा ने कि तुम इतनी सारी ये जो सब्जियों के बचे हुए टुकड़े हैं उससे क्या करने जा रहे हो। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट। अब कुक ने क्या कहा, दे आर वेस्ट, वो बची हुई सब्जियां हैं, बेकार सब्जियां हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम लोग उसे फेंक देंगे, ऐसा कहा कुक ने। तो देखो अब राजा क्या कहता है, राजा कहता है यू कैनॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड ए वे टू यूज देम। राजा कहते हैं कि तुम इन सारे बचे हुए टुकड़ों को, सब्जी के बचे हुए टुकड़ों को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। फाइंड ए वे, फाइंड मतलब ढूंढना, कोई रास्ता ढूंढो, कोई तरीका ढूंढो कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे। महाराजा ने थोड़ी सख्ती के साथ में, थोड़ा कड़ाई से, थोड़े से मतलब इस तरह का मुंह, इस तरह का चेहरा बना करके कहा, जिसे हम डांटना नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा सख्ती के साथ में, थोड़ी सख्ती के साथ में उन्होंने कुक से कहा। क्या कहा, यू कैनॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, कि तुम सब्जियों के इन बचे हुए छोटे मोटे टुकड़ों को यूं ही बेकार नहीं होने दे सकते। फाइंड ए वे टू यूज़ देम, कोई तरीका ढूंढो कि जिससे उसका इस्तेमाल हो सके। कमांड, कमांड यहाँ पर वर्ब है, इसका मतलब होता है ऑर्डर करना, इंस्ट्रक्शन देना, है ना। द कुक वाज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। कुक वाज इन ए फिक्स, अब थोड़ी देर के लिए वो जो कुक था वो भौंचक्का रह गया, सोच में पड़ गया। आप देख सकते हो ना कि कैसा चेहरा बनाया हुआ है यहाँ पे, ये कुक है। एंड केप्ट स्टेयरिंग, और वो लगातार सब्जियों के बचे हुए टुकड़े की तरफ में देखता रहा, क्योंकि अब उसे तो राजा की बात माननी भी तो थी, है ना। राजा सबसे सीनियर अथॉरिटी है स्टेट का, देश का, और उसने कहा कि भाई तुम कुछ ऐसा करो कि इन बची हुई टुकड़ों, सब्जियों के बचे हुए टुकड़े का इस्तेमाल हो सके। तो देखते हैं कि अब कुक ने क्या किया होगा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, और तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फ्लैश करना मतलब क्या, अचानक से एक दिमाग उसके विचार में आया, उसके मन में एक विचार कौंध किया, एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, बिट्स BITS, ये ध्यान देना है, बिट्स मतलब सब्जियों के टुकड़े, वाश्ड देम एंड क्लीन्ड देम। तो कुक ने क्या किया कि उन सब्जियों के सारे बचे हुए छोटे बड़े टुकड़ों को, जिसको कि वो पहले फेंकने वाला था, लेकिन जब राजा ने कहा कि उसका इस्तेमाल करना है तो उसने उसे उठा लिया और उसके बाद उसे धो दिया, फिर उसकी सफाई की। देन ही कट डाउन देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उसके बाद उसने उसे लंबी लंबी पट्टियों में काटा, लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसके बाद तुम समझ लो ना कि बड़ी सी हांडी में इकट्ठा करके उसको उसने चूल्हे पर, आग पर चढ़ा दिया पकने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, उसके बाद उसने कुछ और भी चीज़ें ली। क्या क्या चीज़ें ली हैं उसने कुछ कोकोनट लिया, उसने कुछ ग्रीन चिली हरी मिर्ची ली, और उसने कुछ लहसुन भी लिया, है ना। तो ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट का मतलब है कि उसने नारियल का कद्दूकस किया होगा, उसका महीन महीन चूरा बनाया होगा, उसके साथ में उसने हरी मिर्ची ली और उसके साथ में उसने लहसुन लिया, इन तीनों चीज़ों को साथ में लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और उसके बाद उसने इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बनाया।
किन किन चीज़ों का, गार्लिक, कोकोनट और ग्रीन चिली का, और थोड़ा सा नमक मिला करके फिर वापस उसने उसी सब्जी की हांडी में डाल दिया, जहाँ पर उसने बाकी सारे सब्जियों के बचे हुए टुकड़े को पहले से हांडी में चढ़ा रखा था। उसी पॉट में, उसी ह्यूज पॉट में, उस बड़ी सी हांडी में उसने मिर्ची, लहसुन और नारियल के पेस्ट को डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल करके। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब वो पक रहा था तो थोड़ी देर के बाद उस बर्तन में से एक बहुत अच्छी सी खुशबू, ऐसी खुशबू कि जो आपको खींच ले, अपनी तरफ में आकर्षित करे, और बड़ी प्यारी सी खुशबू ये अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए लिखा है ए टेम्पटिंग स्मेल, ऐसा स्मेल जो आपको अपनी तरफ में खींचे कि वो खुशबू कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर के बाद उस बर्तन से ऐसी खुशबू आनी शुरू हो गई। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद कुक ने ऐसा किया कि उसने कुछ दही फेंट करके उसे भी उस बर्तन में डाल दिया, जहाँ पर वो पहले से इन सब्जियों के टुकड़ों को, बचे हुए टुकड़ों को पका रहा था। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। और उसने क्या किया कि उसमें उसने कुछ चम्मच नारियल के तेल भी रखे और कुछ करी पत्तियाँ, करी लीव्स आप लोग कहते हैं ना, ये जो मीठी नीम होती है जिसका छौंक लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और करी के पत्ते का बहुत इस्तेमाल होता है साउथ इंडिया में, सांभर बनाने के लिए, रसम बनाने के लिए। तो उस कुक ने क्या किया कि कुछ दही फेंट करके भी उसमें मिला दिया, उसने उसमें कुछ चम्मच नारियल के तेल भी रखे और उसमें उसने कुछ करी के पत्ते डाल दिए। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। तो ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा, है ना, और सरप्राइजिंगली एक नई डिश वहाँ पर तैयार हो गई। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये एक फ्रेज है, एक आइटम है, मतलब सरप्राइजिंगली, मतलब किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, कुक को भी अंदाज़ा नहीं था। राजा तो अभी टेस्ट करेगा, बाकी सारे लोग तो अभी टेस्ट करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि अरे वाह, ये एक स्पेशल डिश क्या हो गई, है ना। और यहाँ पर तो कुक ने अपनी जान बचाने के लिए, राजा का ऑर्डर फॉलो करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया और सब्जियों के बचे हुए टुकड़े का उसने इस तरीके से इस्तेमाल किया। संयोग से उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी, और कुक अनुभवी तो है ही, उसने उसमें कुछ चम्मच नारियल तेल रखा और उसके बाद उसको कड़ी के पत्तों से सजा दिया। कड़ी के पत्ते डालने से ना कई बार टेस्ट बढ़ जाता है सब्जियों का, दाल का, कढ़ी का। यू कैन चेक इट, आप कर सकते हो, अपनी मम्मी से पूछ भी सकते हो। सो द न्यू डिश वाज रेडी, एक नया व्यंजन, एक नया डिश बन करके तैयार हो गया। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और उसके बाद उस कुक ने उस नए व्यंजन को अपने सारे गेस्ट को सर्व किया। तो आपको क्या लगता है, अगर आप उन गेस्ट की लिस्ट में होते तो क्या कहते इसके बारे में, जो ये नई डिश बनी है? अगर उसकी खुशबू अच्छे से आ रही है, उस कुक ने इतने अच्छे प्यार से पकाया है, तो मुझे तो लगता है कि भाई उसका स्वाद काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब सब के सब जितने भी गेस्ट आए थे रात में, दे वेयर एगर, वो काफ़ी उत्सुक थे, क्यूरियस थे, ये जानने के लिए कि भाई ये नई डिश कौन सी है, इसका नाम तो पहले सुना नहीं, इसको पहले कभी टेस्ट नहीं किया, कभी देखा नहीं था। और उन सारे गेस्ट को इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था, है ना। द कुक थॉट एंड थॉट, और जब इस तरह की बात हुई और सारे गेस्ट उससे बार बार पूछने लगे कि भाई इस डिश का नाम बताओ, आगे वो ये भी पूछ सकते थे कि ये कौन सी डिश है, इसे कैसे बनाया है, व्हाट इज़ दी रेसिपी, व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव फॉरवर्डेड, है ना, क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं। तो सबसे पहले तो उन सब लोगों ने कुक से उसका नाम पूछना चाहा। तो उस कुक ने बार बार सोचा, द कुक थॉट एंड थॉट, देन ए नेम केम टू हिज माइंड, तभी उसके मन में एक नाम आया, ऐसे ही रैंडम एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल। उसने क्या नाम दिया उसका? अवियल। एंड अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला feast।
तो उसके बाद से ये अवियल नाम की सब्जी, अवियल नाम का व्यंजन पूरे केरला में पॉपुलर हो गया। और आजकल के समय में अगर हम केरला के पारंपरिक खाने वाली दावत की बात करते हैं, डिनर की बात करते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठे खाने के लिए बुलाया गया हो, कोई पार्टी हो, है ना, भोज हो, तो उसमें ये ज़रूर शामिल होता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और कल्पना करके देखो, सोच करके देखो कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक ऐसी डिश थी जो उन चीज़ों से बनाई जिसको कि एक टोकरी में उस कुक ने फेंकने के लिए रखा हुआ था, जो उसके हिसाब से अब बेकार की सब्जियां थी, जिसका कोई और काम नहीं होने वाला था। इसीलिए इस स्टोरी का नाम क्या है बच्चों? द वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट, है ना, मतलब एक कमाल की सब्जी, एक कमाल की सब्जी, एक बहुत अच्छी सब्जी, एक मज़ेदार सब्जी, एक टेस्टी सब्जी बन कर के तैयार हो गई उस चीज़ से जिसको लोग फेंक देने वाले थे। और इसमें क्रेडिट किसके पास जाता है? मेरे ख्याल से इसमें क्रेडिट राजा के पास में भी जाता है कि उसने ऐसा ऑर्डर दिया। उसे लगा कि अरे ये तो काफ़ी सारा है, ये तो ऐसे ही बेकार हो जाएगा। और दूसरी बात, क्रेडिट, सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस कुक को, है ना। वो बड़ा ही इनोवेटिव कुक रहा होगा, तभी उसने अपने मन में सोचा कि नहीं, मुझे राजा की बात भी माननी है और उससे एक ऐसी डिश भी बनानी है जो सारे लोग खाएंगे तो उन्हें अच्छा भी लगे। और उसने जल्दी जल्दी में अपने मन में कुछ मसाले सोचे, कुछ तरीका सोचा और बना लिया। एंड गॉट इट। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेशल डिश ही प्रिपेयर्ड? अवियल, AVIAL, है ना। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों का जो चैप्टर डिस्कस किया उसका नाम था वंडरफुल वेस्ट। तो इसी तरह से आगे चल कर के NCERT सिलेबस के CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए मैं उनके इंग्लिश के और भी बहुत सारे चैप्टर डिस्कस करूंगा, 1 बाय 1। पहले तो मैं चैप्टर्स डिस्कस करके उसे अपलोड करूंगा, फिर आगे चल कर के मैं इन चैप्टर्स के सॉल्यूशन भी डालूंगा। बट आई नीड ए फेवर फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। आप सारे स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, या जो भी लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, मैं आप सबसे एक फेवर की उम्मीद करूँगा। क्या फेवर चाहिए मुझे? बस छोटी सी बात है, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप जब भी मेरा लेक्चर सुनो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स ज़रूर लिखो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। एंड व्हाट यू नीड मोर फ्रॉम मी, और आपको मुझसे क्या चाहिए, आपको किन चीज़ों के लेक्चर्स चाहिए, किस चैप्टर के लेक्चर चाहिए, CBSE बोर्ड के किस क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आगे चल कर के CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाला हूँ, कंप्यूटर के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के, इंग्लिश के और हिंदी के भी। और अगर आप इसे शेयर करोगे, लाइक करोगे, तभी तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा, है ना। और मैं आप सब बच्चों के लिए, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए इस समय में, जबकि स्कूलों में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मैं आपके लिए लेक्चर्स डालूँगा और आप YouTube चैनल पर उसे एक्सेस करके आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकोगे। ठीक है, तो आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी ही हम लोग एक नए लेक्चर सेशन में आपसे मिलते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।